हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो कहते हैं ना कि तालीम ही एक ऐसा तोहफ़ा है जो कभी पुराना नहीं होता है। तो तालीम जितनी चाहो, जितना आपके पास वक्त हो, तालीम को हासिल कर लो। चाहे वो दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम है, दोनों तालीम में आगे इंसान होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम MS एक्सेस पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट वाला टॉपिक इसके बाद आएगा MS एक्सेल का, लेकिन आज हम एक्सेस को पढ़ेंगे। तो कुछ ही दिन हमें मज़ीद लगेंगे कंप्यूटर के सिलेबस को कंप्लीट करने में। आई होप आप रिवीजन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। रिवीजन इज़ द की टू कंप्लीट योर टॉपिक एंड रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अनलेस एंड अनटिल you would not repeatedly revise your topics, so you would not be able to capture or you would not be able to qualify any examination. So एक एग्ज़ाम की के लिए, एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन की के लिए आपको रिवाइज बार बार करना होगा। तो चलिए MS एक्सेस को पढ़ेंगे। इसको RDBMS भी कहा जाता है। RDBMS की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजिंग सिस्टम। तो इसको याद रख लीजिए। तो डेटाबेस क्या होता है, थोड़ी सी बात करेंगे। डेटाबेस होता है लार्ज डेटा स्टोरेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर रहता है, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। अब MS एक्सेस को रिलीज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कब रिलीज़ किया था? 13 नवंबर 1992 को। इट स्टोर्स डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। अब इसको एक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो MS एक्सेस है, ये स्टोर करता है डेटा रोज एंड कॉलम्स में, यानी ऐसे जो रोज एंड कॉलम्स होती है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स, इनमें ये डेटा को स्टोर करता है। जिस तरह से हम नीचे ये टेबल अच्छे से देखेंगे ताकि आपको क्लियर होगा किस तरह से ये डेटा को स्टोर करता है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, यानी कुछ स्टूडेंट्स एक क्लास में थे, उनका रिजल्ट हमारे पास है, उनकी लोकेशन, फादर नेम, फील्ड वगैरह उनके पास हमारे पास मौजूद है। देखिए, रोल नंबर है 1 2 3 4 5, नेम उनके शाहिद, सुहेल, आकिब, राकिब, शाहिद। इस तरह से लोकेशन क्या है, फील्ड स्पेस, लैंग्थ, ब्रेडथ वगैरह, या इसी तरह से उनके फादर्स के नाम और इनकी परसेंटेज कितनी आई है। तो इस तरह से हम इसको स्टोर करते हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये बस मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से रोज एंड कॉलम्स को डेटा में स्टोर करता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो मैं बताऊं इंपॉर्टेंट है, उनको याद रख लीजिए। देखिए, इसमें एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की, इसको याद रखना कि ये यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक होती है। इसमें यूनिक डेटा होता है। यूनिक मतलब कोई स्टूडेंट सेम नहीं होगा। मतलब इसका रोल नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो इसमें यूनिक डेटा रहता है प्राइमरी की में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि आप बोलिए कि MS एक्सेस में यूनिक डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, तो आप लिखना प्राइमरी की। अच्छा, कुछ और चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, फील्ड, ये जो पहली वाली लाइन है इसको फील्ड कहते हैं, यानी यहाँ पे 1 2 वाली लाइन ऐसे जो होती है ना, इसको फील्ड कहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम जो होता है, ये वर्टिकल होता है, और जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, और ऐसे को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स, और फील्ड टाइप और डेटा टाइप, यानी इस वाली लाइन को हम कहते हैं फील्ड टाइप और डेटा टाइप। ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्राइमरी की को फिलहाल याद रख लीजिए कि ये यूनिक होती है। प्लस ये याद रख लीजिए कि कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, और रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है MS एक्सेस में। बस ये दो चीज़ें आप फिलहाल याद रख लीजिए। अब देखिए, प्राइमरी की मैंने लिखी है कंटेन्स यूनिक डेटा। इसमें यूनिक डेटा होता है। जिस तरह से स्टूडेंट 1 का रोल नंबर 1, 2 का 2, 3 4 5, ये यूनिक नहीं हो सकता है। ये यूनिक भी हो सकता है, मिसाल शाहिद यहाँ पे भी है, शाहिद यहाँ पे भी है, ये यूनिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज किसी को 50 भी हो सकती है, किसी 2 को 50 हो सकती है। यहाँ पे फादर नेम 2 का सेम हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है, ये किसी के साथ आपस में नहीं मिलती है। रिलेशन या टेबल, ये क्या करता है? ये स्टोर करता है डेटा मेड अप ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। आप देख लीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो टेबल होता है ना, वो किस किस का बना होता है? वो तो रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स का बना होता है। अब आते हैं ओपन कैसे करें। ओपन कैसे करें MS एक्सेस को? पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर MS ऑफिस, और फिर MS एक्सेस, या डेस्कटॉप या टास्क बार पे भी हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं ओपन करने के लिए। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है इसका? एक्सेस का टेबल 1 या प्रोजेक्ट 1।
आपके लिए क्वेश्चन है कि आप MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट नाम क्या था और MS PPT का डिफ़ॉल्ट नाम क्या था, वो दोनों आप लिख लीजिए कमेंट्स में। फाइल एक्सटेंशन क्या था, क्या है, .mdb। 2007 से पहले .mdb था, लेकिन अब .accdb, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें इनको याद रख लीजिए, मोस्ट स्पेशली .accdb जो 2007 के बाद आया है, इसको इम्पॉर्टेंटली याद रख लीजिए। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, आप MS वर्ड का क्या था एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, और साथ ही साथ पावर पॉइंट का क्या था, दोनों आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस पे। देखिए, इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स। MS एक्सेस जो है इसकी 4 कंपोनेंट्स है। कौन कौन? फॉरम, रिपोर्ट, क्यूरीज एंड टेबल्स। फॉरम में क्या करते हैं हम फॉरम में डेटा को ऐड करते हैं, यानी एंटर करते, इनपुट करते हैं डेटा को। रिपोर्ट क्या होता है? प्रिंट करते हैं डेटा को, यानी आउटपुट की शक्ल में जो हमें ये देता है। मिसाल के तौर पे हमने एक टेबल में लिखा स्टूडेंट्स के नाम, उसको हम फॉर्म कहेंगे, स्टूडेंट्स की परसेंटेज, तो उसको हम फॉर्म कहेंगे। फिर जब वो तैयार हो गया तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं ना, उसको हम रिपोर्ट कहेंगे। क्यूरीज गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, यानी क्यूरीज का मतलब होता है जो भी आपने आप कॉलम बनाया, जो भी आपने आप टेबल बनाया, उससे इंफॉर्मेशन हासिल करना कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, किस स्टूडेंट का नाम क्या है, किस ग्रेड में पढ़ रहा है। तो क्यूरीज इंफॉर्मेशन हासिल करना कहाँ से? डेटा से। टेबल कहते हैं जो स्टोर करता है सिंपली डेटा को। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ MS एक्सेस। देखिए, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको याद रख लीजिए। फील्ड नेम है, फील्ड टाइप है या डेटा टाइप है, फील्ड लेंथ है, प्राइमरी की है जो यूनिक होती है, वैलिडेशन रूल है, डेटाबेस इंजन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लो तो ठीक है, नहीं रख लो तो कोई इशू नहीं है। अब आते हैं रिलेशंस। देखिए, इसमें 3 किस्म की रिलेशंस होती है MS एक्सेस में। कभी पूछा जाए क्वेश्चन तो इस चीज़ को आप याद रखने की कोशिश कीजिए। 1 to 1 होती है, यानी 1-on-1 रिलेशन होती है। 1 to many रिलेशन होती है, यानी एक को बहुत सारों के साथ रिलेशन होती है। many to 1 होती है, यानी बहुत सारों को एक के साथ रिलेशन होती है। बस आप ऐसा याद रख लीजिए कि 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं। MS एक्सेस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन PPT वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्टकट की से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स पे। देखिए, एक और एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट था रिलेशंस इन डाटाबेस, लेकिन एट्रीब्यूट भी एक एलिमेंट है। एट्रीब्यूट में क्या है? नेम, मदर नेम, फादर नेम वगैरह हम डालते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। MS एक्सेस व्यूज। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ व्यूज होती है MS एक्सेस में। जिस तरह से पावर पॉइंट में 5-6 व्यूज थे, स्लाइड व्यू थी, नॉर्मल व्यू थी, मास्टर व्यू थी, तो आउटलाइन व्यू थी, तो इसी तरह से इसमें 2 व्यूज़ है। एक है डेटाबेस व्यू, दूसरी है डिज़ाइन व्यू। डेटाबेस में क्या करते हैं हम? एडिट करते हैं डेटा, एंटर करते हैं डेटा, और डिज़ाइन व्यू में हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वेरियस डेटा टाइप्स इन MS एक्सेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कितने वेरियस डेटा टाइप्स, यानी बहुत सारे डेटा टाइप्स किस में? MS एक्सेस में। देखिए, ये है डेटा टाइप, ये है उनकी फील्ड लेंथ या साइज। इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, टेक्स्ट जो होती है ना, इसकी फील्ड लेंथ होती है 0 to 255 कैरेक्टर्स। मेमो 0 to 65535 कैरेक्टर्स। नंबर 1, 2, 4 एंड 8 बाइट्स का होता है नंबर। डेट एंड टाइम होता है 8 बाइट्स का। करेंसी होती है 8 बाइट्स की। ऑटो नंबर होता है 4 बाइट्स का। यस नो 1 बिट का। हाइपरलिंक होती है 2048 कैरेक्टर्स की। ज़रूरी याद रख लीजिए, पूछा जाएगा। OLE ऑब्जेक्ट होता है अप टू 1 GB। OLE की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, राइट। तो इन चीज़ों को, इनका फील्ड लेंथ याद रख लीजिए। कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आप बोलिए मेमो का फील्ड लेंथ क्या होता है, तो 65535, या इस तरह से आपको बोला जाएगा OLE का जो फील्ड लेंथ है वो कितना है, इसको भी ज़रूर याद रख लीजिए। अब आखिरी पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि जो MS आउटलुक है, देखिए ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस में। तो इसको ओरिजिनल नेम क्या था? ओरिजिनल नाम था इसका hotmail.com।
आई होप आपको MS एक्सेस क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ और बचा होगा तो दूसरा लेक्चर आएगा, अगर नहीं बचा होगा तो फिर हम MS एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। आई थिंक यहाँ पे ये कंप्लीट है। इसकी शॉर्टकट कीज़ वही शॉर्टकट कीज़ है जो MS वर्ड की है, तो आप उनको एंजॉय कर लीजिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को डेफिनेटली शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।